हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है इसमें से और इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जितने इसमें अधिनियम है 16 अधिनियम है, 16 अधिनियम पर ही ये आधारित आपका जो एमसीक्यू बनाया हूं, जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित है। इतना ही पढ़ लेना आपके लिए पर्याप्त होगा, काफी होगा। जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को देख दबाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। करीब 40-45 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। तो चलिए एक एक नजर इसको देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? ये पहला क्वेश्चन है। 26 अगस्त 2005 को, 26 सितंबर 2005 को, 16 नवंबर 2095 को या 26 दिसंबर 2005 को? सही आंसर बी आएगा, 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी इसे। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर कब लागू किया गया? लागू ज्यादा पूछा जाता है। 26 सितंबर 2005, 30 सितंबर 2005, 16 दिसंबर 2005 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा 30 सितंबर 2005। ऐसा याद करो कि भाई और 30 माने एक ट से टोनही, ट से 30, ट से टोनही, ट से 30 माने टोनही, टोनही माने जिसको बोला जा रहा है, महिला जो भी है वो बोल रही होगी मेरे पर सितम मत करो यार, मुझ पर और सितम मत करो। तो 30 सितंबर ऐसे याद कर लेना, 30 सितंबर 2005 ये इसमें क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसको बहुबार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये भी देखते रहना भैया, 4 दिन पहले कर दो 26 सितंबर 2005, कि घुमा के अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये बनना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन उठ चुका है। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अगर घुमा के पूछा तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस क्वेश्चन को ही बहुबार क्वेश्चन पूछा गया। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया, कब अधिनियमित किया गया? भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 55वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 50वें वर्ष में या भारत गणराज्य के 97वें वर्ष में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था। मतलब आपका ऐसे याद का पिक्चर है अब तक 56, तो ये टोनही वाला जो संबंधित है इसको अब तक 56 से याद कर लेना। तो 56वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस अधिनियम में किस धारा में टोनही को परिभाषित किया गया है? जितना भी अधिनियम की पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको धारा जो 2 होता है वो परिभाषा संबंधित होता है। तो किसी में भी आपको नहीं भी मालूम तो आप धारा 2 जो होता है वो परिभाषा संबंधित होता है, तो आप इसमें भी लगाएंगे कि भाई टोनही परिभाषित किया गया, बी धारा 2 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में किसी को पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास देने का प्रावधान है? तो पहचान के लिए यहाँ बात किया जाए 2 वर्ष का कठोर कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास, 4 वर्ष का कठोर कारावास या 5 वर्ष का कठोर कारावास? पहचान के लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास उसको दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध क्या होंगे? संज्ञेय और अजमानती, असंज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और जमानती और असंज्ञेय या जमानती? सही आंसर ए आएगा, संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय, संज्ञेय मतलब होता है जो वह अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसको किसी को गिरफ्तार कर ले, वो संज्ञेय अपराध कहलाता है। और अजमानती तो आपको पता है जिसमें जमानत नहीं दिया जाता, तो छठवां का ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, कुटुंब न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा? सही आंसर ए आएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। क्वेश्चन है, टोनही से अभिप्रीत है जो काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है या हानि पहुंचाने का आशय रखता है किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा समाज को, पशु को, जीवित वस्तुओं को, उपरोक्त सभी को? सही आंसर डी आएगा,
उपरोक्त सभी को, माने किसी को भी जो चाहे व्यक्ति है, व्यक्ति अथवा समाज हो, पशु है, जीवित वस्तु हो, उसको हानि रखने का आशय रखता है तो वो टोनही के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार, जिला न्यायालय, जिला कलेक्टर या उच्च न्यायालय? सही आंसर ए आएगा। नियम बनाने की शक्ति जो है राज्य सरकार को, नौमा का आंसर ए राज्य सरकार को मिला हुआ है। क्वेश्चन है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति झाड़ फूक, टोटका तंत्र, मंत्र या अन्य द्वारा टोनही का उपचार करने की क्षमता रखता है, कहा जाता है? ओझा या कोई अन्य नाम? पुजारी, टोनही वैद्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, उसको ओझा कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? 15, 16, 17, 18? सही आंसर भी आएगा, टोटल 16 धाराएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो कोई यह दावा करता है उसके पास काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति या जानवर या जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति है और इसका प्रचार करता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? यहाँ पर तो ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। अगर कोई टोनही बनने की दावा करती है और इस प्रकार बात करती है तो उसे 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या 1 वर्ष का कारावास होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनही कहकर उसे प्रताड़ित करता है तो उसे कितने वर्षों का कारावास हो सकता है या होगा? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? सही आंसर 5 वर्ष है। याद रखना, अगर पहचान करता है कोई भी व्यक्ति किसी को टोहनी करके पहचान करता है तो पहचान के लिए 3 वर्ष का कारावास है और पहचान करने के बाद उसको प्रताड़ना देता है तो उसके लिए 5 वर्ष का कारावास है। तो टोनी करके प्रताड़ित कर रहा था इसलिए 5 वर्ष का कारावास होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ओझा होने का दावा करता है तो इसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो सही आंसर इसका जो आएगा वो आपको 5 वर्ष बी आ जाएगा, 5 वर्ष का कारावास। अगर कोई कहती है कि मेरे पास आओ और मैं टोनही होने का दावा करती है कि मैं आपको तंत्र मंत्र के द्वारा उसको क्या बोलना चाहिए खत्म कर दूंगी। अगर कोई टोनही बोलने करने का दावा करे और टोनही लेडीज होगी तो इसके लिए 1 वर्ष का कारावास है। लेकिन अगर कोई ओझा बनने का दावा करते पुरुष वर्ग के लिए इसके लिए 5 वर्ष का कारावास यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई बात सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा, उच्च न्यायालय ग्रहण करेगा, कुटुंब न्यायालय ग्रहण करेगा? सही आंसर ए आएगा, सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया? धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 15? सही आंसर इसका भी आएगा, धारा 13 में मुआवजा देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हानि में शामिल है शारीरिक व मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठक नुकसान, उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। चाहे तुम किसी को टोनही बोल के उसका शारीरिक मानसिक प्रताड़ना तो होती है, हो सकता है उसका उससे कोई काम ना करवाए, उसको कोई काम ना दे तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, प्रतिष्ठक नुकसान तो हो ही रही है। तो तीनों इसके अंतर्गत आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि जो कोई भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। माने इसको अपराध के प्रयास को भी दंडित किया गया। 5 वर्ष का कठोर कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास, 1 वर्ष का कठोर कारावास से 10,000 रुपए जुर्माना, या जिस अपराध को करने का प्रयास करेगा उसी अपराध की सजा मिलेगा। सही आंसर यही है कि जिस अपराध का भी वो आदमी करने का प्रयास करेगा,
ठीक है, और करने के लिए थोड़ा भी क्रिया करता है तो उसी अपराध का उसको सजा मिलेगा, ये कहा गया है इस अधिनियम में। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इतना ही देख लेना, इसके लिए काफी होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।